वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारा होने वाला है प्रयास कीजिए। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देखिए, ये हमारा बस है जो कि ये यात्रा कर रहा है। तो इस यात्रा के हिसाब से अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब बताइए, अब ज्ञात कीजिए। पहला हमारा क्या है? ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। ये जो बस है यहाँ ए से चला है और डी तक पहुँचा है, तो इनके बीच में कितनी दूरी की गई है, कितनी दूरी तय की गई इस बस के द्वारा, यही हमसे पूछा गया है। ये हमारा पहला प्रश्न होने वाला है। देखिए, बस द्वारा तय की गई दूरी। तो बस द्वारा तय की गई दूरी। बस द्वारा तय की गई दूरी। देखिए, ए से बी तक चलेगा। ए से बी तक पहले चलेगा। ये हमारा पहला प्रश्न है। जो बस द्वारा ए से डी तक की दूरी। ए से बी तक चलेगा, फिर इसमें क्या करेंगे, बी से सी तक जो चलेगा उसको जोड़ देंगे। उसी प्रकार से सी से फिर डी तक जो चलेगा उसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सी से डी तक। ठीक है, ए से बी कितना चला है? तो 4170 किलोमीटर चला है। 4170 किलोमीटर चला है। उसी प्रकार से बी से सी कितना चला है? 3410 चला है। 3410 किलोमीटर चला है। और सी से डी कितना चला है? 2160 चला है। ये सब क्या है? दूरी किलोमीटर में है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जोड़ने पर क्या संख्या में मिलेगा? इकाई स्थान पे तीनों में जीरो है तो जीरो आ जाएगा। 6 1 7 7 7 14 करीब 4, बाकी हाथ में एक 2 हो जाएगा। फिर 2 4 6 1 7, फिर क्या बचा है? 3 और 2 5 हो गया। 5 4 9 हो गया। देखिए, 9740 किलोमीटर चला। किलोमीटर ये हमारा ए से डी तक की दूरी है। अब चलिए देखते हैं दूसरे में क्या दिया गया है। डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी। ये हमारा प्रश्न है। डी से अब क्या करना है? जी तक जाना है। डी से जी तक। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डी से जी तक चलना है। पहले डी से ई तक चलेगा, फिर कहाँ से? ई से एफ तक चलेगा। ठीक उसी प्रकार से एफ से फिर जी तक चलेगा। एफ से जी तक चलेगा। ये हो गया। अब देखिए, इनको लिखेंगे यहाँ पर 8140 प्लस ई से एफ तक कितना चला है? 4830। फिर उसी प्रकार से देखिए, एफ से जी तक कितना चला है? 2550। 2550 ये चल गया। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इकाई स्थान पे जीरो है तो जीरो आ जाएगा। 5 3 8 8 4 12 करीब 2, बाकी 1 5 1 6 6 6 12 13 14 हो जाएगा। 14 1 15 करीब 5, बाकी 1 रह गया। अब देखिए यहाँ पर चौथे स्थान पर क्या है? 2 2 1 3 3 4 7 हो जाएगा। 7 7 14 1 15। तो देखिए 15,520 किलोमीटर चल गया। कहाँ से? डी से जी तक। अब चलिए देखते हैं बस द्वारा तय की गई। तीसरा प्रश्न क्या है? बस द्वारा तय की गई कुल दूरी।
अब बस जो चली है यहाँ से ए से, फिर ए के यहाँ पर, फिर ए पर आने में कितना दूरी तय किया गया है, यही पूछा गया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है हमारा। ए से चलकर फिर कहाँ बस आ गई है, ए पर ही आ गई है, ए से चलकर ए पर। तो ए से बी तक की दूरी हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, बी से सी तक की दूरी जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, सी से डी तक की जो दूरी जोड़ देंगे। फिर डी से ई तक की दूरी जोड़ देंगे, डी से ई तक की दूरी जोड़ देंगे। फिर ई से एफ तक की दूरी जोड़ देंगे, ई से एफ। फिर एफ से जी, फिर एफ से जी तक की दूरी। फिर जी से ए तक की दूरी। ये हमारा क्या आ जाएगा, कुल दूरी निकल जाएगा। देखिए ए से बी तक कितना चला है ये गाड़ी, ये बस ए से बी तक तो 4170 चला है, 4170 किलोमीटर चला है। फिर बी से सी कितना चला है, 3410 किलोमीटर चला है, 3410 किलोमीटर। उसी प्रकार से सी से डी कितना चला है, यहाँ देखिए 2160 किलोमीटर चला है, 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर चला है सी से डी तक। अब डी से ई तक चलेगा जो कि है 8140। फिर 8140 जोड़ देंगे इसमें। फिर क्या करेंगे, देखिए अब ई से एफ तक चलेगा जो कि है 4830, 4830। ई से एफ तक चल गया। अब क्या करेंगे, एफ से जी तक चलेंगे, एफ से जी तक जो कि है यहाँ पर 4800। एफ से जी तक 2550, 2550। उसी प्रकार से देखिए जी से ई तक चला है वो है 1290, 1290। इन सब को जोड़ने पर हमें क्या निकल जाएगा, कुल दूरी निकल जाएगा। इन सब को जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा वो 26,550। इन सब को जोड़ने पर देखिए इकाई स्थान पर हर जगह 0 है तो 0 लिख देंगे। उसी प्रकार से 9, 5 दाहिने स्थान पर जो अंक है उन सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कुल दूरी 26,550। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, फिर सी से डी तक और डी से ई तक की दूरी का अंतर ज्ञात करिए। अब जो है ना, ये गाड़ी पहले सी से डी तक जाएगी, सी से डी तक। देखिए सी से डी कितना चला है यहाँ पर, देखिए सी से डी वो है 2160, 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर। अब देखिए फिर क्या चला है, डी से ई तक चला है, डी से ई तक वो है 8140। डी से ई तक चला है 8140, 8140 किलोमीटर। अब ये इसका अंतर निकालना है। देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, डी से ई तक जो चली है। तो 8140 में क्या करेंगे, सी से जो डी तक चला है 2160 किलोमीटर, इसको घटा देंगे तो हमारा कुछ आंसर इस प्रकार से आएगा। 0 में 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 14 में 4 में तो 6 घटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे 14 में 6 घटाएंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है यहाँ पर 8। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ से हमने 1 ले लिया था तो हमारे पास यहाँ पर 0 बचा। तो 8 से फिर क्या करेंगे, 1 लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 7 बचा है, 7 में 5 गया, 2 गया तो 5 बचा अपने पास। तो 5980 किलोमीटर डी से ई और सी से डी तक का अंतर है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बस द्वारा निम्नलिखित
यात्रा में लगा बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लगा समय ज्ञात कीजिए। ए से बी तक जाने में कितना समय लगा? ए से बी तक, ए से बी तक कितना चला है? यहाँ पर देखिए, ए से बी तक चला है 4140 किलोमीटर, 4170 किलोमीटर चला है ए से बी तक। अब देखिए, हर समय बस की चाल क्या थी? वो है 40 किलोमीटर। तो एक मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता था। तो क्या करेंगे? कुल समय निकालेंगे। कुल समय सिर्फ ए से बी तक जाने के लिए कुल समय कितना लगा? अब देखिए, कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, 4170 को भाग देंगे किससे? 40 से, तो 0 0 खत्म हो जाएगा। अब देखिए, 4 कट गया एक बार में, फिर क्या जो है 4 चौक 16 कट जाएगा। फिर अपने पास क्या बचेगा? एक शेष में बचेगा। तो उसमें क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, दशमलव के बाद 2 से। फिर अपने पास क्या बचेगा? 2 बच जाएगा। फिर 4 8 20, 4 5 20, ये हमारा क्या हो गया? समय लग गया 44.25 घंटे, 44.25 घंटे। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी से डी तक की दूरी, यहाँ से क्या पर, अब सी से डी तक चलने में कितना समय लगा है ये पूछा गया है। सी से डी तक जो कि है 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा है? सी से डी तक, सी से डी तक 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर है। इसको भाग देंगे किससे? 40 से, तो 0 0 खत्म हो जाएगा। 4 5 20, शेष 1 बच रहा है, 4 चौक 16, तो 54 घंटे लग रहे हैं, 54 घंटे। सी से डी तक जाने में 54 घंटे लग रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्या है? ई से जी तक जाने में समय, ई से जी तक, और यहाँ पर क्या है? ई से जी तक जाने में समय, ई से जी तक, जो कि ई से जी तक की दूरी, ई से जी तक की दूरी 4830 प्लस 2550, 4830, 4830 प्लस 2550, इन दोनों को जोड़ देंगे। पहले जितनी कुल दूरी आएगी उसमें क्या करेंगे? 40 से भाग दे देंगे। 0 5 3 8, फिर 8 5 13, 3 बाकी 1, 4 2 6 1 7, यहाँ क्या हुआ? 7380 किलोमीटर हो गया कुल दूरी ई से जी तक की। अब क्या करेंगे? इसमें समय निकालेंगे, लगा यात्रा करने में लगा समय, यात्रा करने में लगा समय, यात्रा करने में लगा समय, लगा समय, लगा समय, यात्रा करने में लगा समय। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, 7380 में किसे भाग देंगे? 40 से, 0 0 खत्म हो जाएगा। 4 एकम 4 हो जाएगा। शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो क्या करेंगे? 4 8 32, फिर शेष में क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। फिर 4 चौक 16, फिर क्या बच रहा है? शेष में 2 बच रहा है। तो दशमलव देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो 184.5 घंटे लग रहे हैं, जो कि ई से जी तक की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 184.5 घंटे। उसी प्रकार से कुल यात्रा,
कुल यात्रा हमने निकाला था कितना किलोमीटर चलता है पूरे, तो पूरी तरह से ये चलता है 26.550 किलोमीटर। तो 26.550 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा होगा, यही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कुल यात्रा। तो लिखेंगे कुल दूरी पहले, कुल दूरी कितना है यहाँ पर 26,550 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे यात्रा करने में लगा समय, यात्रा करने में लगा समय, यात्रा करने में लगा समय। 26,550 भाग्या 40 ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब इस 4 को इसमें भाग देंगे, 4 छक्की 24 और हाथ में क्या रह गया, शेष में 2। तो उसी प्रकार से अब इसमें भाग देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर शेष में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो फिर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 4 तिया 12। तो अपने पास क्या बच रहा है, 3 शेष में बच रहा है। तो क्या करेंगे, 4 सते 28। अब शेष में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो क्या करेंगे, 4 पंचे 20। तो कितना समय लग रहा है, 6637.5 घंटे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। वंदे मातरम।